गर्भवती रखेल बड़े चाव से पुडिंग खा रही थी। सुल्तान उसे बड़े प्यार से देख रहे थे और उसे धीरे धीरे खाने के लिए कहते हैं। अचानक हुर्रेम के पेट में एक तेज दर्द उठता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सुलेमान चिंता से पागल हो रहे हैं और हकीम को बुलाने के लिए चिल्ला रहे थे ताकि वो उसका इलाज कर सके। जब सुलेमान को पता चलता है कि हुर्रेम को जहर दिया गया है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। इसी बीच जहर देने वाली महिदेवरन भी गहरी चिंता में डूबी हुई थी। कुछ मिनट पहले उसने अपनी पर्सनल दासी गुलसाह को जहर की एक बोतल दी थी। उसने गुलसाह को हुर्रेम के खाने में जहर मिलाने का ऑर्डर दिया था। गुलसाह डर से कांप रही थी, लेकिन अपनी मालकिन के प्रति वफादारी के कारण उसके पास ये काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। गुलसाह चुपके से हसीबे के पास गई, जो किचन में काम करने वाली दासी थी। उसने हसीबे से झूठ बोला कि ये सिर्फ एक लैक्सेटिव है, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। उसने हसीबे से कहा कि वो इसे हुर्रेम के खाने में डाल दे। बदले में हसीबे को बहुत सारा सोना इनाम में मिलेगा। डरते हुए लेकिन लालच में आकर हसीबे ने तथाकथित लैक्सेटिव को पुडिंग में डालने का रिस्क ले लिया। हुर्रे मीठा खाने से खुद को रोक नहीं पाती थी। जल्द ही जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हकीम उसे मौत के मुंह से बचाने में कामयाब हो जाता है। सुलेमान के मन में एक अनजाना डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि महल में कोई उसे, हुर्रेम को और उसके वारिस को मारने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने हुर्रेम को पुडिंग ना दी होती, ये देखकर कि वो उसे कितना पसंद कर रही है, तो वो जहर वाला पुडिंग खुद खा लेता। इब्राहिम गार्ड्स और खाना चखने वालों को इकट्ठा करता है और उनसे पूछताछ करता है कि पुडिंग किचन से सुल्तान के कमरे तक कैसी पहुंची। जल्द ही वो हसीबे को सस्पेक्ट के रूप में पहचान लेता है और आगा से उसे पूछताछ के लिए लाने को कहता है। लेकिन उनके पहुंचने से पहले गुलसा हसीबे को ढूंढ लेती है। वो हसीबे को चेतावनी देती है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए, वरना वो हसीबे को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। लेकिन हसीबे उसकी बात सुनने से मना कर देती है। उसे एहसास हो जाता है कि गुलसाह ने उससे झूठ बोला था और हुर्रेम को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। हसीबे फैसला करती है कि वो खुद को पेश करेगी, ये सोचकर कि शायद उसकी सज़ा कम हो जाए। गुलसाह डर जाती है कि ये साजिश खुल जाएगी और वो और उसकी मालकिन दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कोई रास्ता ना देखकर वो अपना दिल पत्थर का कर लेती है और तकिए से हसीबे का गला घोंटकर उसे मार देती है। वो सोचती है कि हसीबे के मरने से किसी को भी उस पे या उसकी मालकिन पर शक नहीं होगा। उसे ये नहीं पता था कि उसका जुर्म आखिरकार इब्राहिम को पता चल जाता है। जब गुलसा मर्डर के बाद हसीबे के कमरे से तेजी से निकल रही थी तो वो आगा से टकरा गई। आगा को उसकी अजीब शक्ल और चुपके चुपके घूमने के अंदाज से कुछ गड़बड़ लगी। हसीबे की लाश मिलने के बाद उसे यकीन हो गया कि इसमें गुलसा का हाथ है, तो उसने इब्राहिम को अपने शक और जो उसने देखा उसके बारे में बता दिया। इब्राहिम तुरंत गुलसा को पूछताछ के लिए बुलाता है। पहले तो गुलसा ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन इब्राहिम के थप्पड़ों और धमकियों के आगे गुलसा की हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है। वो सारा सच उगल देती है कि जहर देने की मास्टरमाइंड महिदेवरन थी और दावा करती है कि उसने महिदेवरन को बचाने के लिए हसीबे को मार डाला। जैसे ही गुलसा सोचती है कि अब वो मर गई, इब्राहिम उसका मुंह बंद कर देता है और उसे ये बात सीक्रेट रखने को कहता है। वो उनके जुर्म पर पर्दा डालने का वादा करता है। वो महिदेवरन की साइड में है। वो प्रिंस मुस्तफ़ा को सुलेमान का उत्तराधिकारी बनाने में सपोर्ट करता है। इसके अलावा उसने महिदेवरन से वादा किया है कि वो उसकी और प्रिंस की रक्षा करेगा। सच को छुपाने के लिए इब्राहिम आगा और दाए को चुप रहने और गुलसाह को वापस भेजने को कहता है, लेकिन उनके इस चोरी छुपे काम को सुलेमान देख लेता है। पल भर में वो समझ जाता है कि मास्टरमाइंड कौन है और उससे पूछता है कि मुजरिम कौन है। महिदेवरन को बचाने के लिए इब्राहिम को झूठ बोलना पड़ता है। वो कहता है कि ये सब एक लापरवाह दासी की गलती थी। अब जबकि उस दासी ने खुद को सजा देकर अपनी जान दे दी है तो ये केस बंद हो गया है। सुलेमान जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो इब्राहिम को चेतावनी देता है कि होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। उसे पहले से ही पता है कि मास्टरमाइंड महिदेवरन है।
बादशाह की शान इब्राहिम के होश उड़ा देती है। अपनी प्यारी रखेल का बदला लेने के लिए सुलेमान गुस्से में महिदेवरन के कमरे में जाता है। महिदेवरन ऐसे नाटक करती है जैसे उसे उसके आने की आवाज़ नहीं सुनी और एक अच्छी माँ की भूमिका निभाती है। प्रिंस मुस्तफ़ा को सुलाते हुए वो अपने परिवार के बारे में बात करती है। तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। उसके परिवार की बातें सुलेमान के कोमल एहसासों को जगा देती हैं। वो अपने बेटे के सपने को तोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने बेटे के खातिर वो इस बार महिदेवरन को माफ करने और उसे जिम्मेदार न ठहराने का फैसला करता है।